हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं एनएसटी के बारे में। दोस्तों, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनिकोलॉजी में सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट और जहां से अधिकतर कंफ्यूजन क्रिएट होता है, आज की इस वीडियो में हम सभी प्रकार के कंफ्यूजन्स क्लियर करने वाले हैं। एनएसटी होता क्या है तो याद रखिएगा, ये आपके नॉन स्ट्रेस टेस्ट है। ये क्या है? नॉन स्ट्रेस टेस्ट। सबसे पहले ये टेस्ट किया क्यों जाता है तो याद रखिएगा, ये प्लेसेंटल फंक्शनिंग और ऑक्सीजनेशन और फीटल वेल बीइंग को देखने के लिए, बच्चा एकदम ठीक है या नहीं है, फीटल वेल बीइंग को देखने के लिए, साथ में प्लेसेंटल फंक्शनिंग को देखने के लिए, या मैं कहूँ कि प्लेसेंटल ऑक्सीजनेशन, इसको देखने के लिए हम ये नॉन स्ट्रेस टेस्ट परफॉर्म करते हैं। एक्चुअल में रीज़न क्या है, ये चेक करने के लिए कि बच्चा एकदम ओके है या नहीं है, उसके जो प्लेसेंटा से जो उसको ऑक्सीजन सप्लाई मिल रही है वो नॉर्मली मिल रही है या नहीं मिल रही है, उसमें तो कोई गड़बड़ है या नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में अपन क्या करते हैं, तो पेशेंट के जब भी मूवमेंट होते हैं, फीटस के जब भी मूवमेंट होते हैं, ये देखा कब जाता है? ड्यूरिंग फीटल मूवमेंट, ड्यूरिंग फीटल मूवमेंट्स। ठीक है, फीटल मूवमेंट्स के दौरान हम चेक क्या करते हैं? फीटल हार्ट रेट, FHR। अच्छे से समझना, देखो नॉन स्ट्रेस टेस्ट में मदर को किसी भी प्रकार का ऑक्सीटोसिन या किसी भी प्रकार का बच्चे को स्ट्रेस नहीं दिया जाएगा, क्योंकि नाम ही नॉन स्ट्रेस टेस्ट है। और इसमें हम क्या करेंगे? बच्चे की हार्ट रेट देखेंगे, फीटल हार्ट रेट देखेंगे। कब? जब बच्चे का मूवमेंट होगा, जब यूट्रस में बच्चा मूवमेंट करता है उस दौरान हम उसकी फीटल हार्ट रेट चेक करते हैं। अब देखो, चेक करते हैं तो दो प्रकार के रिजल्ट आते हैं। रिजल्ट कितने प्रकार के आते हैं? दो प्रकार के। एक तो आता है नॉन स्ट्रेस टेस्ट इज रिएक्टिव। क्या बोलते हैं? रिएक्टिव। रिएक्टिव। एक होता है नॉन रिएक्टिव। अब एग्जाम में सबसे ज्यादा बड़ा कंफ्यूजन यहीं से यही होता है कि इसमें नॉर्मल कौन सा है, रिएक्टिव है या नॉन रिएक्टिव है। क्योंकि जैसे अपन ट्यूबरकुलिन टेस्ट करते हैं उसमें तो रिएक्टिव का मतलब एबनॉर्मल आता है, लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ रिएक्टिव का मतलब होता है नॉर्मल। क्या होता है? नॉर्मल। या फिर आप कह सकते हो नेगेटिव, या क्या कह सकते हो? नेगेटिव। तो आप इसको क्या कह सकते हो? अगर रिएक्टिव है इसका मतलब नॉर्मल है, और नॉन रिएक्टिव है इसका मतलब एबनॉर्मल है। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां की आपको याद रखनी है। सबसे पहले रिएक्टिव और नॉन रिएक्टिव का मतलब क्या होता है एनएसटी में? तो एनएसटी में रिएक्टिव का मतलब नॉर्मल होता है, नॉन रिएक्टिव का मतलब एबनॉर्मल होता है। अब देखो, ये रिएक्टिविटी चेक कैसे की जाती है? तो जब भी बच्चे को का एनएसटी करते हैं तो अपने को रिएक्टिव टेस्ट देखने के लिए क्या क्या चाहिए? रिएक्टिव टेस्ट। रिएक्टिव टेस्ट का मतलब नॉर्मल। नॉर्मल के क्या क्राइटेरिया हैं? तो देखो, सबसे पहले अपने को कम से कम दो या दो से अधिक, 2 और मोर देन 2, या तो 2 या 2 से ज्यादा फीटल हार्ट रेट में चेंजेज चाहिए। और फीटल हार्ट रेट में चेंजेस कैसे? बढ़ने को तो FHR एसिलरेशन कहते हैं। एसिलरेशन मतलब फीटल हार्ट रेट का बढ़ना। तो आपको 20 मिनट में, 20 मिनट्स में कम से कम 2 या 2 से अधिक बार बच्चे की हार्ट रेट बढ़नी चाहिए। कितनी बढ़नी चाहिए? कम से कम 15 बीट पर मिनट। और ये कितने समय तक रहनी चाहिए? फॉर एटलीस्ट 15 सेकेंड। बात समझ में आई? मतलब कम से कम ये जो फीटल हार्ट रेट बढ़ रही है, एसिलरेशन हो रहा है, ये कम से कम 15 बीट का होना चाहिए। मतलब मान लो कि पहले पेशेंट की हार्ट रेट 150 थी, तो अब जब फीटल हार्ट रेट बढ़े तो ये कम से कम कितनी हो? 165 तो होनी चाहिए। और ये कितने समय तक बढ़ी हुई रहनी चाहिए? कम से कम 15 सेकेंड तक तो बढ़ी हुई रहनी चाहिए। इसका मतलब ये नॉर्मल है।
बात समझ में आई क्या? दोबारा से बता देता हूं। 20 मिनट के अंतराल में जब भी बच्चे के मूवमेंट हो ड्यूरिंग फीटल मूवमेंट 20 मिनट के दौरान कम से कम 2 बार मूवमेंट होने चाहिए, 2 या 2 से अधिक बार, जिसमें फीटल हार्ट रेट 15 बीट पर मिनट कम से कम बननी चाहिए, और कम से कम कितने सेकंड के लिए? 15 सेकंड के लिए। इसका मतलब ये नॉर्मल है। बात समझ में आ गई? अब बात करते हैं नॉन रिएक्टिव की। तो नॉन रिएक्टिव का मतलब होता है एबनॉर्मल, और एबनॉर्मल का मतलब है फीटल हार्ट रेट में किसी भी प्रकार का एसिलरेशन, बढ़ोतरी ना हो, नो एसिलरेशन। या तो नो एसिलरेशन हो, बिल्कुल भी एसिलरेशन नहीं हो, या फिर एसिलरेशन तो हो लेकिन 15 बीट पर मिनट से कम का हो, लेस देन 15 बीट्स पर मिनट, या फिर ये कम से कम 44 मिनट के अंतराल में जाकर के, वो भी यहां पर तो कितने मिनट में हो रहा था? 20 मिनट के अंतराल में। इधर कितना? कम से कम 40 मिनट का ड्यूरेशन। इसका मतलब बच्चे में ऑक्सीजनेशन में गड़बड़ है, कोई ना कोई दिक्कत है। तो अगर रिएक्टिव चाहिए, नॉर्मल चाहिए, तो 20 मिनट में कम से कम 2 या 2 से अधिक बार बच्चे के मूवमेंट होने चाहिए, और उन मूवमेंट्स के दौरान सबसे बड़ी बात, जरूरी बात क्या है? मूवमेंट के साथ में उसकी फीटल हार्ट रेट बढ़नी चाहिए। कितनी? 15 बीट पर मिनट, कम से कम 15 सेकंड के लिए। इसका मतलब ये नॉर्मल है। लेकिन अगर फीटल हार्ट रेट ना बढ़े, या 15 बीट पर मिनट से कम बढ़े, या 20 मिनट नहीं कम से कम 40 मिनट का समय लें, इसका मतलब ये एबनॉर्मल है, नॉन रिएक्टिव है, एबनॉर्मल। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एनएसटी में किसी भी प्रकार का स्ट्रेस या किसी भी प्रकार का कोई भी ऑक्सीटोसिन वगैरह नहीं दिया जाता है, याद रखिएगा। और इसमें क्या होता है कि बच्चे के वेलबींग को देखने के लिए प्लेसेंटल ऑक्सीजनेशन देखने के लिए करते हैं, और फीटल मूवमेंट के दौरान फीटल हार्ट रेट देखते हैं, और इसमें 2 प्रकार के रिजल्ट आते हैं, रिएक्टिव और नॉन रिएक्टिव। रिएक्टिव है इसका मतलब ये वाला, और नॉन रिएक्टिव इसका मतलब है ये वाला क्राइटेरिया फॉलो होना चाहिए। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा से देख लीजिएगा, वीडियो में कमेंट जरूर डालिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स टू ऑल।